अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। नून लीग का जी किस तरह से जड़ से सफाया होने जा रहा है, इस हवाले से नजम सेठी साहब की जानब से एक बड़ी खबर दी गई है जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले आज दमादम मस्त कलंदर हो रही है, पूरा मुल्क सड़कों पर निकला हुआ है। खास तौर पे जो इस्लामाबाद से मनाजर सामने आ रहे हैं, जिस तरह से शेर अफजल मरवत की क़ियादत में इस्लामाबाद और पिंडी के लोग निकले हुए हैं, और लाहौर के अंदर भी वो अपनी मिसाल आप है कि पाकिस्तानियों ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। हालांकि आज ही पेशावर के अंदर एक खुदकश धमाका हुआ, जिसके अंदर जो टेररिस्ट मुलव्वस है धमाके में, एक मारा गया, एक जख्मी हो गया और एक शहरी भी जख्मी हुआ। तो यानी आज पीटीआई का एक लंबे अरसे के बाद आप कह लें पेशावर के अंदर जलसा है, बड़ा जलसा है, और इसके अलावा एहतजाज भी है। और एहतजाज से पहले यह धमाका भी हो गया, यानी ये खौफ फैलाने के लिए जो कुछ भी ये कार्रवाई हुई, बताया गया कि दहशतगर्दों का ताल्लुक भी पेशावर से ही था। उसके बावजूद पेशावर के अंदर लोग बड़ी तादाद के अंदर निकले हुए हैं, इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर, लाहौर और तमाम शहरों के अंदर। रात से ही क्रैकडाउन शुरू हो गया था, गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी, खबरें आना शुरू हो गई थी। उसके बावजूद दमादम मस्त कलंदर हो रहा है, यानी पाकिस्तानियों को अब कोई परवाह नहीं है। खौफ के बुत तोड़ चुके हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी इस तमाम तर बदमाशिया के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, क्योंकि अब सिर्फ मुतासरा फरीक पीटीआई नहीं है, इमरान खान नहीं है, बल्कि हर वो बंदा है जिसका वोट चोरी हुआ है, हर वो बंदा जिसने वोट तो इमरान खान को डाला है, लेकिन वो निकल शहबाज शरीफ के खाते में आया है, तो वो गुस्से में है, वो एहतजाज कर रहा है। दूसरी तरफ जनाब पंजाब स्टार प्लस का ड्रामा बना हुआ है कि इधर से एक शूट होती है, इधर से एक शूट होती है, इधर से वो सास बहू के कारनामे सामने आते हैं, वीडियोस पे वीडियोस, वीडियोस पे वीडियोस। मरियम नवाज नहीं पढ़ सकी, किस्मत कह लें, किस्मत तो खैर नहीं, अच्छा खासा पैसा था, दिमाग की कमी कह लें, काबिलियत की कमी कह लें, ज़हनी पस्ती, नहीं पढ़ सकी, अच्छे नंबर नहीं ले सकी। वो क्या कहा था इमरान खान ने, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये सोचते भी नहीं है। तो एचिसन कॉलेज का सबको पता है कि मरियम नवाज वहां पे एडमिशन लेना चाहती थी, फिर वो वहां पे उनका एडमिशन हुआ नहीं था, सिफारिश बड़ी की गई थी, बहरहाल नंबर पूरे नहीं थे। तो अब मरियम की एक ख्वाब है, ख्वाहिश है कि अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाया जाए, स्कूलों में जाया जाए, इमरान खान को कॉपी किया जाए, वो पता चले जी मरियम नवाज का बड़ा कोई इंटेलेक्ट लेवल है। तो बहरहाल फैसला ये हुआ कि मरियम नवाज जाएगी एचिसन कॉलेज 8 मार्च को, यानी आज से 2 दिन पहले का ये वाकया है। तो मरियम नवाज को इनवाइट किया गया था, मरियम नवाज ने वहां पे जाना था। हुआ कुछ यूं कि वहां के तलबा ने, लाहौरियों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने टीचर्स को ईमेल्स लिखी, और पेरेंट्स ने भी असातिज़ा को, इंतजामिया को ईमेल्स लिखी, खत लिखे, शिकायत लिखी, खबरदार हमारे बच्चे एक मैंडेट चोर के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे, सर्टिफिकेट्स नहीं लेंगे। तो लिहाजा जब इतना एहतजाज हुआ तो फिर एचिसन कॉलेज की इंतजामिया को मरियम नवाज से माजरत करनी पड़ गई कि मरियम नवाज को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, यहां पे बहुत बड़ा कोई बलवा हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी मैडम चीफ मिनिस्टर की, तो इनको ना बुलाया जाए। और फिर वहां से जो वीडियोज आई, जो नारे लगे इमरान खान के हक में, यानी आप देखें ना, पीएसएल चल रहा है, वो पिंडी स्टेडियम हो, कजाफी स्टेडियम हो, मुल्तान का स्टेडियम हो, वहां पे एक ही नारा गूंज रहा होता है, इमरान खान, इमरान खान, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना वो गद्दार, कैदी नंबर 804। तो हर तरफ इमरान खान ही इमरान खान है, सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर है। अच्छा, मैं आपके सामने एक बड़ी खबर रखता हूं। नजम सेठी सीनियर सहाफी हैं, एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, बड़े ओहदों पर रहे हैं, साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब भी हैं, पीसीबी के 2 दफा या 3 दफा वो चेयरमैन भी बन गए, एक बड़े सहाफी हैं, खबरें होती हैं उनके पास। वो कहते हैं कि जो जाती दुश्मन थे ना, जो बड़े आपस में तगड़े दुश्मन थे, नून लीग और पीपल्स पार्टी, जरदारी और शहबाज शरीफ दोस्त बन गए हैं और इकट्ठे बैठ गए हैं। और माजी के अंदर वो कहते हैं कि आसिफ जरदारी ने नून लीग की पंजाब और बलोचिस्तान की हुकूमत भी गिराई थी, और जरदारी ने जो है ना वो टफ टाइम दिया हुआ है नून लीग को, और नून लीग ने हमेशा पीपल्स पार्टी की मुखालफत की। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने कहा था असल शहीद तो जियाउल हक है, जुल्फकार अली भुट्टो तो जाली शहीद है, और फिर जो उन्होंने बीबी भुट्टो के साथ किया वो सबके सामने है। तो अब जरदारी साहब, वो कहते हैं कि जरदारी साहब सदर बन गए हैं,
जरदारी साहब का नून लीग से इतना ही मतलब था कि वो सदर बन जाए। अब वो सदर बन चुके हैं। पहले भी शहबाज शरीफ के अंदर एक कीड़ा था कि मैंने वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठना है। जरदारी साहब ने कहा आओ बिस्मिल्लाह करो, बैठो। 16 महीने की जो पीडीएम की हुकूमत थी, तो नजम सेठी ने कहा कि नून लीग का इतना बुरा हाल हो गया कि 17 सीटें निकाल सकी, जो असली सीटें थी 15 से 17 सीटों वाली पार्टी बन गई। नजम सेठी कहते हैं कि अगले 2 साल के अंदर बड़े मुख्तसर अरसे के अंदर नून लीग वाइप आउट हो जाएगी, खत्म शुद्ध। वो जो गरीदा फारूक लगाती है ना, इमरान खान खत्म शुद्ध, वो नून लीग खत्म शुद्ध हो जाएगी, वाइप आउट, सफाया हो जाएगा, जड़ से सफाया हो जाएगा। जैसे जुओं और लीखों का जड़ से सफाया होता है ना, वो शैम्पू लगा के, जैसे जड़ी बूटियों का जड़ से सफाया होता है, वो टीवी पर आप कमर्शियल सुनते हैं, ऐसे उन्होंने कहा कि जड़ से सफाया हो जाएगा नून लीग का, खत्म। और ये सारा काम करेंगे जरदारी साहब। और नून लीग की क्रेडिबिलिटी तो थी कोई नहीं ना, जो थी वो खत्म होगी, जो हवा था वो भी खत्म होगी, जो लगता था कि बड़ी मुजाहमतकार हैं, खड़े होने वाले टकरा जाते हैं, वो सारी कहानी भी खत्म होगी। वो सारा ढोंग था। वो मियां साहब कितने बड़े इनकलाबी हैं, मुजाहमत करते हैं जी, खड़े हो जाते हैं, डट जाता है मियां डट जाता है, टक्कर लेता है। वो जिन्हें टक्कर लेता है वो भी सबको समझ आ गई। फिर लोगों का वोट चोरी करके किसी को मैडम चीफ मिनिस्टर, किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दो, तो वो भी लोगों के अंदर गुस्सा। फिर जरदारी साहब कैबिनेट के अंदर नहीं आए, तो कैबिनेट पहले से ही हुकूमत जो है कमजोर हुकूमत है, एस्टैब्लिशमेंट ने सारे जो की पोजीशंस हैं वो अपने पास रखी हुई हैं, तो लिहाजा इस हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। दूसरी, इनसे मामलात कंट्रोल नहीं होने। तीसरे नंबर पे इमरान खान जैसी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो कि दमादम मस्त कलंदर पहले दिन से कर रही है, और ऊपर से जरदारी साहब वार करेंगे, तो नून लीग का जड़ से हो जाएगा सफाया। और फिर वो क्या कहते हैं कि सुनियां हो जान गलियां तो विच मिर्जा यार फिरे, तो फिर सफाया पहले ही सफाया हो चुका है। लेकिन नजम सेठी कहते हैं कि जरदारी साहब मजीद इनका बेड़ा गर्क कर देंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग इक्तदार की इस वक्त वो इंतकाम की आग में जल रही है, भस्म हो रही है। हारून रशीद कहते हैं नून लीग अब पूरी कौम से इंतकाम लेगी कि इलेक्शन में उसे क्यों धुतकारा। जबकि मिशाल यूसुफजई पीटीआई के वकील हैं, वो कहती हैं बुशरा बीबी के बनी गाला सब जेल के कमरे और वॉशरूम तक में कैमरे लगा दिए गए हैं ताकि उनको तोड़ा जा सके। तो ये इंतहाई गलीज और घटिया हरकत इस वक्त की जा रही है कि तोड़ा जा सके, यानी उनको डराया जा सके। डराया क्या, मजबूर करना, किसी को इरिटेट करना ताकि वो टूट जाए। तो ये अब शर्मनाक हरकतें शुरू हो चुकी हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद मालिक कहते हैं इलेक्शन की रात 3 घंटे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहां गए, कोई जवाब नहीं। ये गलतियां नहीं, जराइम है। ये गलतियां नहीं कि गलती हो गई, ये जराइम है, इंतहाई संगीन नोयत के जराइम। हमारे मुल्क में जब आप जुर्म करते हैं तो सजा के बजाय आपको इनाम मिलता है। यहां जिसने जुर्म किया है इनको हुकूमतें मिल रही हैं, ताकत मिल रही है। यानी वो कहते हैं अजीब मुल्क है जहां पे आप जितनी बड़ी गलती करें, जितना बड़ा आप जुर्म करें, जितना बड़ा आप जुल्म करें, उतना बड़ा आपको इनाम मिलता है। आसिफ जरदारी को जी सदारती प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी फराम कर दी गई है, आज उनका हलफ भी हो जाएगा। फार्म सैमन जो इलेक्शन कमीशन ने जारी करना होता है वो भी जारी हो चुका है। अब मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बनाया जा रहा है। एक तो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के लिए वो खिदमात अदा की जो एस्टैब्लिशमेंट ने उन्हें डिमांड भी नहीं की थी, यानी वो 2 कदम आगे निकल के, क्रीज से बाहर निकल के छक्के मारते रहे, लोगों पर जुल्म करते रहे। अब शफकत चौधरी साहब है, वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बनाने के पीछे सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन की या कार्रवाइयां की, बल्कि और भी वजूहात है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। क्या मोहसिन नकवी अपने गैर आईनी दौर में सिर्फ पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयों के बायस वजीर दाखिला बनाए जा रहे हैं? ऐसा नहीं है, बल्कि अमरीकी ईमा पर रजीम चेंज के लिए, खरीदो फरोख्त के लिए, राब्ते और डीलिंग में भी इनका बड़ा किरदार था। वो बाजवा और अमरीका दोनों की तरफ से लॉरेंस ऑफ अरेबिया थे। वो दाखिला की अहम पोस्ट पर अमरीका और एस्टैब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करेंगे। तो यानी उन्होंने कहा ये अमरीका के भी टाउट हैं, एजेंट हैं, तो लिहाजा ये दोनों तरफ खेलेंगे और एस्टैब्लिशमेंट को इसीलिए ला के आ रही है। एक तो ये जो है वो जुल्म करेंगे, इनसे जो चाहेंगे वो करवा लिया जाएगा। सेकंड नंबर पे अमेरिका के साथ भी मामलात फिट रहेंगे। इमरान खान पर जो केसेस हैं वो अदालतों में लड़े, अगर अदालतें रिहा कर देती हैं तो बिस्मिल्लाह, ये ख्वाजा वेंटिलेटर की जानब से कहा गया है। जबकि हर रोज नून लीग के अंदर से कोई ना कोई उठता है दिल जला, और वो नून लीग की वो सारे ही
कपड़े उतार देता है और कौम के सामने सच रख देता है। अब सेनेटर जावेद अब्बासी हैं, मुस्लिम लीग नून के, पिछले कई दिनों से वो बड़े गुस्से में इंकशाफात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर लाए, इक्तदार की खातिर हम अपने नजरिए से पीछे हट गए। इससे पहले हमारी लीडरशिप कहती थी बाप का बाप कौन है, इससे पहले ये बातें होती थी, और अब ये बातें हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के आगे बिल्कुल ही लेट चुके हैं। फिर आज एक गैलप की रिपोर्ट भी आई, बड़ा डिस्कस हो रहा है मीडिया और सोशल मीडिया पर, कि 8 फरवरी को जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ, उसके अंदर जो पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका है, इवन आप कह लें कि जो मैट्रिक पास भी है, मैट्रिक से ज्यादा है, उन सब के सब ने वोट दिया है, मेजोरिटी ने वोट दिया है पीटीआई को। ये गैलप कह रहा है कि उनमें से जो है वो मेजोरिटी ने वोट दिया है पीटीआई को, जबकि जो पढ़े लिखे नहीं है, जो कम पढ़े लिखे हैं यानी अंडर मैट्रिक हैं, उनकी मेजोरिटी ने वोट दिया है नून लीग को और पीपल्स पार्टी को। तो लिहाजा इसीलिए लोगों को एजुकेट नहीं किया जाता कि जहां जहालत है वहां नून लीग है, जहां जहालत है वहां पे पीपल्स पार्टी है, जहां शऊर है, जहां तालीम है, जहां पे अच्छी डिग्री है, वहां पे फिर इमरान खान ही है। इमरान खान को वहां पे आप रोक नहीं सकते। तो इसीलिए ये वडेरे स्कूल नहीं बनने देते, बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देते कि कहीं शऊर आ गया, तालीम आ गई तो लोगों की सोच तब्दील हो जाएगी, और लोगों की सिर्फ सोच तब्दील नहीं होगी, इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। इनकी नस्लों का वो जो डब्बू बबलू पता नहीं क्या 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 कैसी कैसी शक्लों वाले लूले लंगड़े इन तमाम सियासतदानों की अजीबो गरीब बच्चे होते हैं जिनका दिमाग कोई होता ही नहीं, और वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चढ़े होते हैं, वो आवाम को रोंद रहे होते हैं। तो लिहाजा उनका मुस्तकबिल खाक में मिल जाएगा। तो लिहाजा तालीम पर तवज्जो दे ताकि इस फितने का सफाया किया जा सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।